वो ये कहते हैं वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है। अबे जालिम औबाश अत्याचारी, अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम कभी मुस्तफा के नाम का वसीला नहीं लेते, इसलिए कि आदम खुद नबी है। जब आ गए तो सबको पता है कि 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में छा गए। 1499 साल पहले आए थे दुनिया में बज़ाहिर, लगभग 1400 साल बीत रहे हैं, 1450 साल बीत रहे हैं, हमारी आंखों से पर्दा फरमा लिया। जिंदा है मगर हमारी आंखों में इतना करंट नहीं है, जिनकी आंखों में दम है वो आज भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, आज भी देख रहे हैं। 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए, मगर आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे इतनी चर्चा किसी की नहीं होती जितनी चर्चा हमारे मुस्तफा की होती है। और जोर से कहते सुभान अल्लाह। आपके सीने में ईमान की बड़ी अहम रोशनी और बड़ी तेज रोशनी है। सुभान अल्लाह। जलसा सुनने का अंदाज आपका बड़ा प्यारा और निराला है। हजरत मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आपके अंदर बिफ़ज़्लिही ताला इस तरह के इजलासात को सुनने का ऐसा जज्बा। क़िबला मौलाना हमारे दोस्त हैं, मौलाना हजरत मौलाना इरशादुल क़ादरी साहब, इनकी कॉल पर हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सैंतिल का जिक्र आया और मैंने बिलाचून चरा लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का शरफ हासिल किया, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ सुना जाता है, मगर अफसोस के टाइम बहुत कम है। ऐसे ही बीत जाएगा टाइम और बाद में कहोगे और बोल दो, थोड़ा सा और बोल दो, मैं बोलूँगा नहीं। पूरी दुनिया में आज भी जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो हमारे मुस्तफा का नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अभी ईद मिलाद नबी के मौके पे आप देखेंगे जनाबे वाला अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 7 बहरे आज़मों में, दरियाओं में, बयाबानों में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, अल्लाह की कसम दरियाओं में, ज़मीनों पे, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हर तरफ मुस्तफा जान रहमत की जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। मीडिया भी कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, मगर ये अजीब हस्ती है कि जिसका नाम है वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे, अपनों की ज़बानों पे, बेगानों की ज़बानों पे, दुश्मनों की ज़बानों पे, दोस्तों की ज़बानों पे नाम है मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए नहीं थे आदमियत के लिए, जनाबे वाला आइडियल घोषित कर दिए गए थे। खुदा की कसम ये पहली हस्ती है कि आने से पहले ही पूरी इंसानी दुनिया के लिए, होल मैनकाइंड के लिए, होल यूनिवर्स के लिए, पूरे जमाने के लिए, संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया। सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम जन्नत में हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया गया। हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया पहले इनका मेहर अदा कर दो। सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी सोने से, चांदी से, हीरे और जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? इरशाद फरमाया ना हीरा, ना सोना, ना चांदी, फिर क्या दे दूं अल्लाह? मुस्तनद रिवायत है, इरशाद हुआ मेरे अल्लाह का, ऐसा करो आदम इनके मेहर में मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ।
अभी आए नहीं हैं। सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला आइडियल घोषित हो गए, माँ भी अब्बा के लिए हलाल न हुई जब तक कि उनका नाम, उनकी मोहब्बत खमीरों में डाल दी गई, उनकी मोहब्बत नेचर में वदियत कर दी गई, उनका नाम जनाबे वाला हमारे खून के कतरों में, हमारे नेचर में, हमारी तबीयतों का हिस्सा बना दिया गया। अब जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ जनाबे वाला रास्ते ढूंढता है, जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियाँ करे, जो दरीदा दहनियाँ करे, जो आवारा गर्दियाँ करे, जो बदमाशियाँ करे, और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात सुतूदा वाला सिफात को चैलेंज करे, खुदा की कसम वो उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी फितरत को चैलेंज कर रहा है, अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है। वो उनसे नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपनी फितरत और अपने नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। पागल हो गए वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शानों में दरीजा दहनियाँ करते हैं जनाब वाला। अभी आए नहीं है मुस्तफ़ा, आइडियल घोषित। सुभान अल्लाह। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब जन्नत से ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने उन्हें भेजा उसी अखंड भारत की, इसी अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे भेजा, रोते हुए तशरीफ़ लाए और अल्लाह से कहते हुए तशरीफ़ लाए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। रोते रहे जनाब वाला, तड़पते रहे, आंसू बहाते रहे, गिरियावारी करते रहे। 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, पूरे 300 साल। एक बड़ा लंबा जमाना होता है, पूरे 300 साल का। लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। मगर हैरत है जनाब वाला, तुम तो आज 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है और जीने के शऊर नहीं है। बातें करते हो कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कौन मना करता है कि अल्लाह नहीं देगा? मगर ये क्या बात है कि पूरी दुनिया का बाप, इंसानों का बाप जनाबे वाला 300 साल हो गए, अल्लाह के अलावा किसी और से अल्लाह इसे मांग रहा था। फिर क्या बात है? 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। पूछ कर देखो इन जालिमों से जो कहते कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, देता अल्लाह ही है। मगर 300 साल हो गए, तड़पते रहे। तवज्जो है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हो तो नहीं रही? ऐसे ही गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा टाइम। बात दूसरी है ये। क्या बात है यार? 300 साल नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, नो रेस्पॉन्स। व्हाई? अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से मांग रहे हैं क्या? अल्लाह से ही मांग रहे हैं। मगर जनाबे वाला 300 साल हो गए। मेरा अल्लाह फरमाता, कुरान का पहला पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह फरमाता तो फिर अल्लाह ने रोते हुए तड़पते हुए आदम के दिल में चंद कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए। तो जो कलेमात 300 साल के बाद उनके दिल में इल्का फरमाए मेरे खुदा ने, तो फिर उन्होंने दुआ उसी तरीके से मांगी और दुआ का रूट ही चेंज कर दिया। पहले कहते थे अल्लाहुम्मा, पहले कहते थे अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी। कहाँ जा रहा है? बैठ जाए ऐसे ही। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो। हाँ, और माशाल्लाह बच्चा भी बैठ गया। और अगर ये ना बैठता और ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका? मगर माशाल्लाह इसकी माँ और इसके बाप ने अच्छी ट्रेनिंग दी है और तुम सबकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है।
तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, और दुनिया से रुखसत हुए हों किसी के माँ बाप तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ईद मिलाद नबी का सदका नसीब फरमाए। यही तरबियत होनी चाहिए कि जलसे में आ गए तो पूरी रात भी बीत जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, और न टेंशन है और न घड़ी देखना, बस बैठे रहो नबी के गुलाम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है भैया, बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बैठे रहो। अब जो उठ के जाएगा, मैं पर्सनली उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर अगर कोई उठ के गया तो उसका पड़ोसी जरूर देखेगा, इसलिए आराम से बैठे। बात दूसरी क्या है, 300 साल नो रिस्पॉन्स, इल्का हुए कलेमा। ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए जनाबे वाला, फिर वो जनाबे वाला रूट चेंज कर लिया, और रूट चेंज करके हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम से ने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती, ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। पहली बार सुन्नियों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद अभी आए नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे आपको, और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्दो शादाब रखे। दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ बेड़ा पार लगा, अल्लाह कबूल फरमाए। पहली बार सिसकते बिलकते रोते गिरियादारी फरमाते सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम अबुल बशर के लबों पर नामे मोहम्मद आया, और पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत इरशाद फरमाया, कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे, अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, पैदा तो अभी बाद में होंगे, ये दुनिया में भेजे तो बाद में, पहले नबी तो पैदा तो सबसे पहले हुए हैं। जोर से बोलो। फरमाते मेरे पैगंबर या जाबिर अल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्ल शैइन नूरा नबी कहू, जाबिर अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सब चीज़ों से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम न सैंथल न टांडा न बरेली न रामपुर न मुरादाबाद न दिल्ली न बम्बे न कलकत्ता न मद्रास न जनाब वाला ज़मीन न आसमान कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। और अल्लाह ने अपने नूर से प्यारे मुस्तफ़ा का नूर पैदा फरमा दिया है। अब जनाबे वाला मुफ्ती खुर्शीदुल इस्लाम बताएंगे कि उस नूर को अल्लाह ने कहाँ रखा, तो जनाबे वाला अल्लाह ने अपने नूर से पैदा करके अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में रख लिया। और फिर क्या क्या मुझे बताओ, फिर क्या क्या कुर्बे खास में रख लिया? कुछ है नहीं और कुछ है नहीं, एक अल्लाह के नबी का नूर जनाबे वाला बताओ कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या किया मुझे बताओ तो सही, फिर क्या किया जनाब बताओ क्या किया? फिर ये किया कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख कर, मैं तुझे देख कर, तू मुझे देख कर, मैं तुझे देखता रहूं। 1 साल 2 साल 100 साल 150 साल 250 साल 1000 साल, अरे कैसे हजारों साल की बातें करते हो? 2000 कौन है काउंट कर समझता? आओ लाओ कोई काउंटर है काउंट कर सकता है तो बताओ। हजारों साल, लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल में काउंट नहीं कर सकता कोई, जमाने में काउंट नहीं कर सकता कोई, गिन नहीं सकता। लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल मेरे रब ने अपने नबी के नूर को कुर्बे खास में रखा। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख कर, मैं तुझे देख कर हूं। भेजूंगा तुझे ही, मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, पूरे एहतिमाम के साथ भेजूंगा। अरे बहुत एहतिमाम करूंगा महबूब तुझे भेजने का।
छोटे से जल से कर लेते हैं, लोगों के पेटों में दर्द हो जाते हैं। छोटी सी झंडियों पे फतवे लग रहे हैं, हमारे छोटे जुलूसों पे फतवे लग रहे हैं जनाब वाला, मगर अल्लाह का एहतमाम देखो। जनाब वाला मसीयत कहती है कि तुझे ही भेजूंगा तेरे लिए, तो सब कुछ है मेरे महबूब, और किसके लिए? तुझे ही भेजूंगा, मगर महबूब ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जरा शान के साथ भेजूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे लिए भी कोई खाना बाकी है? आग तो शायरों के लिए। चलो मगर सैतल की ज़मीन है, या दोनों आके खोल के जल्द माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे आप। चलो कम से कम एहसास तो हो गया कि राग के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। अभी बातें करने की बहुत है जनाब वाला, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहले ही पैदा कर दिए गए तो कुछ नहीं था, भेजे बाद में, और उसकी भी वजह मुफ्ती साहब ने बता दी होगी, हज़रत ने बता दी होगी, शायर इस्लाम ने बता दी होगी। और अगर तुम्हारी समझ में ना आई हो या तवज्जो ना दी हो तो मेरी तरफ 1 मिनट के लिए मुतवज्जो हो जाइए। मैं बता देता हूँ पहले पैदा क्यों किए और भेजे गए तो सबसे बाद में क्यों भेजे गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले ही भेज देता जनाब वाला, मगर सबसे पहले पैदा किया सबके बाद में भेजा, इसकी क्या वजह है? तो मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ, हम किसानी करते हैं, हम जनाब वाला फार्मर हैं और एग्रीकल्चर का हमारा पेशा है। हम जनाब वाला जब गेहूँ बोते हैं ज़मीनों के अंदर तो हम ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते होंगे, क्योंकि आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग किसानी से ही वाबस्ता हों। हज़रात मोहतरम ऐसा करते हैं, जब हम गेहूँ बोते हैं तो नीचे ज़मीन में गेहूँ ही डाल देते हैं, नीचे ज़मीन में गेहूँ डाल देते हैं, नीचे ज़मीन में गेहूँ जनाब वाला लाइन से एक लाइन से गेहूँ बोते चले जाते हैं, नीचे भी गेहूँ, और मकसद होता है कि ऊपर भी गेहूँ आ जाए। जनाब वाला तना निशाना नहीं है, उसके पत्ते निशाना नहीं है, निशाना ये है कि गेहूँ आए, इसीलिए जब फसल आगे बढ़ती है निशाना ये है कि गेहूँ आए, इसीलिए जब जनाब वाला फसल आगे बढ़ती है और जब तानों में जनाब जब तनों के अंदर कुव्वत और जनाब वाला हरियाली सब्जी और शादाबी का एक मुसलसल मौसम नजर आता है, किसान का दिल बड़ा खुश होता है, सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है। मेरे गेहूँ आए, मेरे गेहूँ कितने प्यारे गेहूँ हो रहे हैं जनाब वाला। और फिर वो जब बढ़ जाता है, एक वक्त आता है फसल मुकम्मल हुई और बाल जनाब वाला, बाल के अंदर दाने पक गए, हम मशीन ले गए जाते हैं और गेहूँ को काटते हैं, और काटने के बाद में जल्दी करते हैं ताकि बारिश ना आ जाए, बादलों के मुँह न पड़ जाए, कहीं बादलों पे दौरे न पड़ जाए, इसलिए जल्दी से करो और गेहूँ को जल्दी से निकाल के और अंदर करो, घर के अंदर लेके चलो। अब गेहूं निकल गए, भूसा एक तरफ और गेहूं एक तरफ जनाब वाला, बोले जल्दी से गेहूं बोरियों में भरो, घर को लेके चलो, भूसे को बाद में देख लेंगे, बारिश आई तो भी और नहीं आई तो भी, इसलिए कि टारगेट ये नहीं है, टारगेट गेहूं है, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। एडवांस में समझ गए? अरे सैथल वालों समझ गए, पहले भी गेहूं। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो हो सकता तुम दुकान वाले हो, तो मैं तुम्हारी दुकान की बात बता दूं। 5 रुपए की जनाबे वाला सेव की थैली लेके आ गए, 6 रुपए की सैतल में बेच दी जनाब वाला, 5 रुपए लेके गए थे, 5 बरेली से वो थैली लेके आ गए सेव की, या जनाब वाला मूंगफली के दाने की थैली लेके आ गए 5 रुपए की। अब 5 रुपए की लाके उसमें रख ली दुकान में, अपने परचूने की दुकान में। अब कोई बच्चा आया, उसे 6 रुपए की भिड़ा दी जनाब वाला, 1 रुपया कमा लिया, पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा, और बीच में थैली आनी है और जानी है, आनी है और जानी है जनाब वाला, पहले भी पैसा बाद में भी पैसा, और बीच में जो कुछ है वो आना है जाना है। टारगेट वो नहीं है, थैली टारगेट नहीं है, टारगेट पैसा है, नीचे भी पैसा, ऊपर भी पैसा, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। और लोगों अगर इतना समझ गए हो तो समझ लो, मेरे महबूब को मेरे खुदा ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया कि वो कायनात की असल है, कायनात की असल है, कायनात की जान है। जो असल होता है वो पहले होता है और जो टारगेट होता है वो बाद में होता है। असल थे इसलिए कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया, और चूंकि पूरी दुनिया का टारगेट वो है, खुलासा कायनात वो है, जाने कायनात वो है, टारगेट ऑफ द
पासवर्ड वो है, निशाना वो है महबूब को भेजने का। अल्लाह की मशीयत अगर किसी को भेजना चाहती है तो महबूब को भेजना चाहती है। इसीलिए अल्लाह ने सबके बाद में अपने महबूब को भेजा। इस बीच में हजरत आदम आए। अत्याचारी अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम कभी मुस्तफा के नाम का वसीला नहीं लेते, इसलिए कि आदम खुद नबी हैं और कोई भी नबी हराम काम नहीं कर सकता। वसीला अगर शिर्क होता तो एक नबी नाम मोहम्मद का वास्ता और वसीला नहीं देता, इसलिए कि नबी शिर्क फैलाने नहीं, नबी तो शिर्क को मिटाने के लिए तशरीफ लाते हैं। अजी आगे बढ़ो कहीं टाइम ना हो जाए, इसलिए जनाब वाला बात यहीं पे खत्म ना हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सैयदना आदम नबीना वालैहिस्सलाम से लेके सैयदना ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह नबीना वालैहिस्सलाम तक अंबिया और मुरसलीन आते रहे जनाब वाला, और सारे के सारे मेरे नबी का कलमा पढ़ते रहे। अभी नबी आए नहीं है दुनिया के पर्दे पे, मगर हजरत आदम की जनता ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, मगर खुद हजरत आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर खुद हजरत नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने एक ही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइडियल घोषित कर दिया गया, वो नबियों का आइडियल, वो रसूलों का आइडियल, वो इंसानों की हर कैटेगरी का आइडियल, वो सिनफे वो नौए इंसानी का आइडियल बना दिया गया। अब जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, आगे बढ़ने से पहले एक बीच में जुमले मोतरदा के तौर पर एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ। आइडियल इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास हैं, हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। हमने इनसे पूछा, हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो कहते हैं हमारे आइडियल का जवाब नहीं, ये नेताजी हैं अपने आइडियल के बारे में कहते हैं, हमारे का जवाब नहीं, ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैंने इनसे पूछा हाउ इज योर आइडियल, कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, ये जनाबे वाला ये साइंटिस्ट हैं। मैंने इनसे पूछा तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो कहते हैं हाँ है, न्यूटन हमारा है, फराबी हमारा है। हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, कैसे हैं? बोले हमारे का जवाब नहीं है। अरस्तु वाले बोले अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी वाले बोले फराबी का जवाब नहीं। और ये देखो स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहे, ये फला समाज सुधारक हैं, ये फला समाज सुधारक हैं, ये फला समाज सुधारक हैं। इन्होंने मानव समाज में बहुत ही मानव समाज में बहुत डेवलपमेंट किए थे, बड़े बदलाव लाए थे। हज़रात मोहतरम उनका स्टैचू लगा पड़ा है। मैंने नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, मैंने उनसे पूछा कि आपके ये समाज सुधारक कैसे थे? जवाब नहीं था इनका, लाजवाब थे ये। सबने अपने को लाजवाब कहा, सबने अपने अपनों को लाजवाब कहा। कुछ तो ऐसे भी थे न देखने के थे न भालने के थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनों को लाजवाब कहा। मगर शर्म आती है कलमा पढ़ने वालों पर। इन कलमा पढ़ने वालों से कोई पूछे, बाज़ इनमें के ऐसे भी हैं कि कोई इनसे ये पूछे कि जैसे सबके आइडियल हैं, तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो जनाबे वाला कहते तो हैं कि आइडियल है हमारे पास, वो है आइडियल मदीने और मक्के वाले मुस्तफ़ा। तो हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो जनाबे वाला इन कलमा पढ़ने वालों में से कुछ मक्कार, कुछ अय्यार, कुछ अत्याचारी, कुछ अहंकारी, कुछ मगरूर, किब्र और नखवत के मुजस्समे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हाँ है तो मगर कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। उनके पास इतना इल्म था, उनके पास हयात नहीं थी, उनके पास ये नहीं था, उनके पास वो नहीं था। सबने अपने अपनों को लाजवाब बताया। ट्रेजेडी ऑफ टाइम है, वक्त का अलमिया है, रोने का मकाम है, खून के आंसू रोने का मकाम है। जुलूस मोहम्मदी पे फतवा, जलसा मोहम्मदी पे फतवा, ईद मिलाद नबी के जलसे पे फतवा, नाम मोहम्मद लेने पे फतवा, अंगूठे चूमने पे फतवा, मुस्तफा के नाम पर खड़े होने पे फतवा, सलाम पढ़ने पे फतवा, नाम मोहम्मद लेने पे फतवा, हर चीज पे फतवा लगाने वालों, दुनिया कहती है हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। शर्म नहीं आती हया का?
40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी नहीं है तुम्हारे पास। जब ज़माना अपने बारे में कहे हमारे का जवाब नहीं, तब तुम चौराहे पे खड़े होकर डबल होकर सीना चौड़ा करके कहो अबे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे आइडियल तो पैदा होने के बाद आइडियल बने हैं, और हमारा जो आइडियल है पैदा होने से हजारों साल पहले पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित कर दिया गया था। ये हमारा मोहम्मद है, ये हमारा मुस्तफा है। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले से परेशान तो नहीं हो? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। तो वो आगे निकल गया। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, अब्दुल्ला के बेटे हैं आप। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। कहा आप दावा करते हैं नबी हैं, मगर आज हमारे सामने तहजीब की बात करना अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है हमने तुम्हारे बारे में, तहजीब की बात करना। इरशाद फरमाया ओ हबीब, तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। आज अपने आप को कहते हो नबी हो, इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार। कहा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अगर सच्चे नबी हो, जादू करो कि जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। कर दो 2 टुकड़े। मुस्कुरा दिए नबी, मुस्कुरा दिए। बोलो आशिक को क्या उस वक्त क्या कैफियत होगी? मुस्कुरा दिए, क्या कैफियत होगी? और मुस्कुराए इसलिए होंगे, मुस्कुराए इसलिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। क्या सोच रहे हो अब्दुल मुत्तलिब के पोते कर दो ना 2 टुकड़े। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल कर देख लो मुसलमानों। और अगर इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोलना था तो गूगल ही खोल कर देख। इसलिए अगर तुम गूगल और यूट्यूब के और सोशल मीडिया के बड़े रसिया हो, हर वक्त शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, हर चीज को शेयर कर रहा है, चीज को शेयर कर रहा है। पता नहीं शेयर का पूरा ठेका इसने लिया। वो मैसेज मिले तो आज तेरे बाप के नौकर हैं, शेयर कीजिए, तेरे बाप के नौकर हैं, इसी काम के लिए पैदा हुए। मुसलमानों होश में आओ, हर बात को शेयर मत करो, हर बात को शेयर मत करो। ये नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, धड़ाधड़ शेयर कर रहे हो, और जिन्हें पता नहीं उन्हें भी बता रहे हो, गुनाहगार हो रहे हो। शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अरे कुत्ता भौंक रहा है, और कुत्ते को भौंकने को अगर रोकना हो, वो जनाबे वाला पत्थर मत मारो, पत्थर मत मारो, कुत्ता खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, जनाबे वाला शेयर पे शेयर, नबी के गुस्ताखों शेयर पे शेयर, शेयर। अबे वही रोक दो, नामो निशान मिट जाएगा, दखल होकर शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, आगे शेयर करो, आगे शेयर करो। तेरे बाप के नौकर हैं, शेयर करेंगे। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, बात को तमाम करता हूँ। कहाँ से तमाम कर दूँ? मुझे डर है कि कोई जज़ाकल्लाह ना कहे। बात खत्म ही नहीं होने में आती, फिर ऊपर से फरमाइश कर देते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैंने 12:30 बजे को कहा था, ये 1 बज गया है। तुम ये तो नहीं कहोगे कि मौलाना साहब धीरे 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 यहाँ तक ले आए, तुम्हारी मर्जी तो आया हूँ। मैं तो 12:30 बजे खत्म कर लिया था, मेरा कसूर तो बताओ। इरशाद फरमाया, अरे इरशाद कहता क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? तो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया कुछ नहीं हबीब, इधर देखो।
ऐसे उंगली का इशारा किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। इज्जतो जलाले खुदा की कसम, ताब न ला सका चांद, जैसे ही उंगली दिखाई है मुस्तफ़ा ने, दो हिस्सों में बट गया, बीच में से फट गया। आधा हिस्सा पूरब में था, आधा हिस्सा पश्चिम में था। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अबू जहल एंड कंपनी पे मरी पड़ गई थी, अबू जहल एंड कंपनी पे मरी पड़ गई थी। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। हबीब बोला, अब्दुल्ला के बेटे क्या कहेगा जमाना, दोनों को एक कर दो। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुराए थे, दोबारा उंगली उठी थी। अल्लाह की कसम, इस आसमान की तरफ, इस आसमान की तरफ दोबारा उंगली का कमाल ये था कि खुदा की कसम पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से गले तो मिल लिए, मगर जब शीशा सैंथल वालों, जब शीशा टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। अरे ओ साइंस वालों, ये रोड नहीं वही दरार है। ये रोड नहीं वही शिगाफ है, ये रोड नहीं वही मुस्तफ़ा की हाकिमियत और मुस्तफ़ा के जलमों की एक झलक है। सरवर कहूँ कि तुझे मेरा इमाम कह गया, इश्क का इमाम और इल्म का समंदर कह गया, मेरा अहमद रजा कह गया। मेरे आला हज़रत जनाब वाला रातों दिन नबी 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 करते रहे, लेकिन आखिरकार इनका ये पहाड़ भी ये कह के रुखसत हो गया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। खुश रहिए, खुश रहिए, आमीन। परेशान तो नहीं हो? क्या सुलासी मजीद फी मजमा, ये सुलासी मजीद फी है। अरे एक ये और ये दोनों जो खड़े हैं मजीद फी, सुलासी मजीद फी का मजमा। बड़ी तबीयत खुश हुई, आला बहुत प्यारे अशार अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तकरीर के आखिरी शेर है। कहाँ शेरों वाले, शेरों वाले लोग किधर है जो शेर सुनना चाहते हैं? लो सुनो। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही ही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद।